बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। मनुष्य के जीवन में सत्संग का बहुत भारी महात्म्य है। सत्संग की इतनी महिमा है कि सत्संग से व्यक्ति का जीवन जो है सो एकदम सुसज्जित हो जाता है और बिगड़े हुए व्यक्ति का जो जीवन जो है वो सुधर जाता है। तुलसीदास तो यहाँ तक कह दिए हैं कि जो सठ है, सठ मतलब कि दुष्ट है, सठ मतलब कि मूर्ख है, तो जो सठ है वो सठ भी सत्संग पाकर के सुधर जाता है। कैसे? जैसे लोहा पारस पत्थर में स्पर्श हो जाता है तो उसका रूप बदल करके सोना हो जाता है, वैसे ही सठ जो है सत्संगति से, सतपुरुष के संयोग से वो जो है सो सुधर होकर के वो सुधर जाता है, वह निर्मल हो जाता है, वो पावन हो जाता है। कि सठ सुधरहि ए सतसंगति पाई अपारस परस कुघात सुहाई। जो कुघात है अगर लोहा को वो काटने वाला है, घात करने वाला लोहा है तो ऊपर भी वो स्वर्ण हो जाता है। सत्संग की इतनी महिमा है। आदमी तो आदमी है महाराज। सत्संग का प्रभाव पशु पक्षी पर भी पड़ता है। उदाहरण के लिए बताते हैं आपको हम। एक स्वामी जी थे, एक महात्मा थे, एकदम जटाजूट बनाए हुए थे, लंबी लंबी उनकी जटाएं थी। उनकी जटाएं गर्मी के दिन में जटा को पसीना गर्मी हो रहा था तो खोल दिए थे, कमर से नीचे तक जटा लटक रही थी। पैर में खड़ाऊ पहने हुए थे, खड़ाऊ चटक चटक चल रहे थे, पगडंडी पकड़ के रास्ता पकड़ करके। कच्ची सड़क थी, खड़ाऊ के रगड़ से धूल उड़ता था। गर्मी से कंधे पर कमली लिए थे, कंधे पर झोली लिए थे, हाथ में एक चिमटा भी लिए हुए थे और खड़ाऊ के रगड़ से धूल उड़ रही थी। अब पसीना अंदर से शरीर जो है सो भीगा हुआ था और कमर के नीचे से ही पसीना पैर में टपकते टपकते नीचे फिल्ली तक वो पसीना के जो है सो लड़ लगा था। तो धूल पड़ा था तो धूल के ऊपर से पसीना टपका हुआ था तो चिन्ह पड़ गया था, पसीना का चिन्ह, दोनों पैरों पर पसीना का चिन्ह पड़ गया था। वो महात्मा जी जा रहे थे, चिलचिलाती धूप थी, चिलचिलाती धूप में सोच रहे थे कि आगे जब जाएंगे तो थोड़ा छाया मिलेगा तो विश्राम करेंगे। जब विश्राम करने तब तक दिखाई दिया आगे दूर जैसे वृक्ष दिखाई पिया, हरा भरा वृक्ष दिखाई दे रहा था। थोड़ा अपने रफ्तार चलने का रफ्तार थोड़ा तेज कर दिए वृक्ष को देख करके। चलते चलते जब वृक्ष के नजदीक पहुंचे तो आवाज वृक्ष के ऊपर से, पेड़ के ऊपर से आवाज सुनाई देने लगी। वो जो शब्द निकल रहे थे वो शब्द जाने पहचाने लग रहे थे। वो तोतों की बोलने की, सुग्गा पैरेट तोता की बोलने की आवाज जो है सो उनके कान में सुनाई दे रही थी। लेकिन वो दो प्रकार के आवाज निकल रहा था। वहां पर रास्ते के किनारे, कच्ची सड़क के किनारे दो पेड़ थे, हरे भरे बड़े बड़े दो पेड़ थे दोनों पेड़ के ऊपर झुंड के झुंड सुग्गे बैठे हुए थे। हमने कहा सत्संग का प्रभाव आदमी तो आदमी है, मनुष्य पर भी पड़ता है। कहते हैं कि जो सुसंगति वाले जो लोग हैं, सज्जन जो है, अगर सज्जन भी कुसंगति में पड़ जाता है लेकिन अपनी सज्जनता को जो है सो छोड़ता नहीं है, विधि बस। वो फणिमणि सम, जैसे वो फणी वाला जो मणिधर सांप है, उसके पास मणि है लेकिन अपना गुण नहीं छोड़ता है। क्या? डसने का। भले वो मणि है लेकिन वो अपने डसने वाला जो गुण है वो छोड़ता नहीं है। वैसे ही सज्जन व्यक्ति भी अगर कुसंगति में पड़ जाते हैं तो कुसंगति पे पड़ने पर भी अपना सुसंगति वाला, अपना जो शुभ गुण है वो त्यागते नहीं है। प्रमाण है, ए विधि बस सजन एक कुसंगति परहि अफणी मणि सम इव गुणयानुसरहि। मणि में कभी विष व्याप्त नहीं होता है, मणि जब देगी तो प्रकाश देगी।
मणि जब देगी तो प्रकाश देगी, और सांप जो है, नाग जो है, वो जो है सो जब देगा तो तब देगा, तब जो है सो अपने आपको जहर देगा, विष देगा। उसी प्रकार सज्जन जो है सो अगर दुर्जन के भी पास चले जाते हैं वो भी प्रकाश फैलाते हैं, और उनके ऊपर जो है सो कभी दुर्जनता की छाया उनके ऊपर नहीं पड़ती है। वैसे ही पेड़ के दोनों ओर दो झुंड में, अलग अलग झुंडों में तोते बैठे हुए थे। महात्मा जी नजदीक गए तो आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगी, स्पष्ट सुनाई देने लगी। तो उनको तो भाई मन में शंका हुआ कि भाई ये दो प्रकार की आवाज, तोतों की आवाज, दो प्रकार की आवाज आ रही थी। जानते हैं क्या बोल रहे थे लोग? जो दाहिने और वृक्ष पर जो तोता बैठा था वो जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण, सीताराम सीताराम, चित्रकोट कोट, कटोरे कटोरे आप। अब बाएं ओर जो गालियों दे रहा था। तो महात्मा जी सोचे कि भाई अब क्या करें, ये तो बड़ा विचित्र बात है। वो पेड़ के वृक्ष के नीचे जड़ पर लंबी लंबी मोटी मोटी जो जड़ें थी, जड़े पर जो है सो वहीं पर कमली अपना रख करके जड़ के ऊपर वहीं पर बगल में कमंडल धर दिए और वहीं पर बैठ गए। तो शीतल छांव मिला उनको, शीतल छांव मिला तो उनको जीव में बहुत सुख मिला। 2-4 मिनट वहाँ, 1 आध मिनट बैठ कर आवाज सुन रहे थे। वही आवाज बारी बारी से आ रही थी। जिस पेड़ के नीचे बैठे थे उस पर ऊपर जो सो नारायण नारायण बोल रहा था तोता लोग, सब सैकड़ों थे। और सामने बगल में जो पेड़ था उस पर जो है सो बारी बारी से इधर नारायण नारायण, राम राम, सीताराम सीताराम बोलने के बाद उधर पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, काटो काटो, ले जाओ, गालियों देता था माँ बहन के। अब उनको रहा नहीं गया। जब रहा नहीं गया तो बड़े जोर से पुकारे, बोले अरे ओ भैया, ये बड़ा विचित्र बात है, ये तू लोग नारायण 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 कह रहा है, भगवान का नाम का उच्चारण कर रहा है, और ये सब लोग मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, काटो काटो, गाली गलौज कर रहे हैं, ऐसा क्यों? उनकी आवाज सुनकर, जानते हैं, उनकी आवाज सुनकर उनके दाहिने ओर जो वृक्ष था उस पर जो तोता था, एक तोता बोला। जानते हैं क्या बोला? बोला कि अहम मुनीनाम ए वचनम शृणोमि स गावास, गावास माने कसाई, एक गावास का नाम बचह शृणोति। बोला न चास्य दोषस्य, उसमें कोई दोष नहीं है, न अहम गुणोर्वा संसर्गया दोष गुणा भवंती। बोला हे स्वामी, हे महाराज, मैं मुनियों का वचन सुना हुआ हूं। यो भक्त, बहुत बड़े भक्तों के बीच में जो वह पिंजड़े में था, संस्कारी व्यक्ति के घर में पिंजड़े में था, भगवान के भक्त व्यक्ति के घर में पिंजड़े में था, जिससे घर में जगते जगते सब लोग भगवान का नाम उच्चारण करते थे, भजन करते थे, पूजा करते थे, आरती करते थे, नारायण नारायण, राम राम, सीताराम सीताराम सब लोग बोलते थे। पिंजड़े में बैठा तोता वही सब सुना था, वह भी सीताराम बोलता था, वह भी श्रीमन नारायण बोलता था, वो भी जय श्रीमन नारायण कहता था, वो भी नमस्ते नमस्कार कहता था। और जो दूसरे डाली पर, पेड़ पर बैठे हुए तोतों का जो मुखिया था, हेड था, वो कसाई के घर में पिंजड़े में बहुत दिन बंद था। कसाई के घर में पिंजड़े में बहुत दिन बंद था। वो कसाई जो है सो सवेरे सवेरे अपने नौकर चाकरों से कहता था पशुओं को वध करने के लिए, काटने के लिए, कि पकड़ो पकड़ो पकड़ो, काटो काटो काटो, मारो मारो मारो, मार काट देने के बाद उसको ले जाने कहता था, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। पिंजड़े में बैठा तोता वही जो है सो सुनता था, मारो मारो मारो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, काटो काटो काटो, वही रखता था, वही सुनता था। देवयोग से दोनों तोते, दोनों सुग्गा पिंजड़े से आजाद होकर के बाहर निकल गए थे। दोनों लोगों के अलग अलग टोलियां हो गई थी, एक श्रीमन नारायण बोलने वाले, और जो सिखा दिया सबको, और एक दूसरे से मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, काटो काटो। ये तोता ने बताया कि अहम मुनि नाम वचनम सुनोमि, सगवास का नाम बचह सुनोति, न चास्य दोष से न अहम गुणोर्वा
संसर्गया दोष गुणा भवंती ही, संसर्ग से ही दोष गुण उत्पन्न होते हैं। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। भला संगे रहिह तो खइह बीरा पान, अब बुरा संगे रहिह तो कटइह दोनों कान। इसलिए संसार में सत्संग का बड़ी भारी महत्व है। अच्छे संग में रहना चाहिए, ऐसे अच्छे लोगों की संगति करना चाहिए, साधु पुरुषों की सत्संगति में रहना चाहिए, भगवान के भक्तों के सत्संगति में रहना चाहिए। कहते हैं कि ये जो है सो ब्रह्मा जी बताए हैं, शंकर जी बताए हैं, बड़े बड़े कवि लोग बताए हैं कि साधु पुरुष की बड़ी भारी महिमा है, साधु पुरुष की बड़ी भारी महिमा है। अब हम कितना बताएं आपको। साधु पुरुष के संसर्ग में रहना अनिवार्य विषय है जीवन के लिए। इसलिए सत्संग निरंतर करते रहना चाहिए, भगवान की मंगलमय कथाओं में समय देना चाहिए। आपका कालक्षेप माने समय, क्षेप माने बितना। आपका कालक्षेप 24 घंटा में से जितना अधिक से अधिक हो सके नित्य प्रति भगवत भक्ति में, ज्ञान में, भजन में, पूजन में, सत्संग में, गीता भागवत रामायण में लगना चाहिए। निश्चय ही इस प्रकार करने से जीवन का मंगल, समाज का मंगल, सबका कल्याण हो जाएगा। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण।